हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं उपराष्ट्रपति क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको उपराष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, संविधान के अंदर वो कैसे अपने काम को करता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो किस तरह होता है। एक एक आर्टिकल को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63, ठीक है जी। अनुच्छेद 63 क्या होता है? अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 63 इसमें इसकी योग्यता दी गई है। योग्यता, अब योग्यता क्या है उसको देखिए। आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं, उसकी एक योग्यता होती है। आप जो भी फॉर्म भरते हैं, एनडीए का भरेंगे तो आपको 12th मांगेगा साइंस से, या बायोलॉजी से भी उसकी एयरफोर्स में निकलती है। तो जब आप एक फॉर्म योग्यता मांगता है एक इंसान की, उसी प्रकार से इसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि क्या इस आदमी को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है या नहीं। उसके आधार पर इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले है कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, ठीक है। पहली बात कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, कोई विदेशी ना हो। कि मान के चलिए कोई ब्रिटेन का आदमी यहाँ के रह रहा है 20 साल से, उन्हें भारत की नागरिकता ले ली तो वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल न हो, पागल न हो, ठीक है। तीसरा, दिवालिया न हो, दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब आप जानते हैं कि कर्जा ज्यादा हो जाता है, चीजें दिवालिया घोषित हो जाती हैं, ठीक है। तीसरा, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर यानी गवर्नमेंट नौकरी पर ना हो, सरकारी पद पर ना हो, ये भी उसमें होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि और क्या होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो और कम से कम 20 अनुमोदक इसके लिए जरूरी होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। और राज्य सभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और सबसे एंडिंग पॉइंट जो बैक टू बैक अगेन टू अगेन क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो एज भी पूछ लेता है। तो एज 35 वर्ष, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। ये सारी क्वालिटी जिस भी व्यक्ति में होंगी तो उसको भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ये एलिजिबिलिटी है, ये होनी अनिवार्य है, ठीक है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 64 पर, ठीक है। अब अनुच्छेद 64 में क्या है, इसमें क्या बताया जाता है, यदि इसमें उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं। वे क्या अधिकार हैं, आखिर वो उपराष्ट्रपति बनने पद पर बैठ, जैसे जगदीप सिंह धनखड़ है हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो इनके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या इनके पास कोई पावर होती है, क्या राज्यसभा में इनका दबदबा होता है,
अब दबदबा होता है तो वो क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, इसकी अगर पावर की बात करें, पावर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है, तो उसकी कुछ पावर होती है। जैसे अगर कोई सांसद, सांसद का मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई सांसद राज्यसभा में कोई एमपी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, किसका जी, अभद्र भाषा, बदतमीजी करता है, संसद के अंदर बदतमीजी करता है, राज्यसभा के अंदर बदतमीजी करता है, तो उपराष्ट्रपति उसको रोक सकता है। ठीक है, अगर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है तो उसको रोक सकता है। ये पावर आपकी उपराष्ट्रपति को हो जाती है। ठीक है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, ये उपराष्ट्रपति उसको रोक देता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 65 पर। अनुच्छेद 65। अब जैसे आपने यहां देखा कि ये पदेन सभापति होता है, तो 65 में हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखिए, इसमें उपराष्ट्रपति जो है अगर राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्रपति नहीं है, तो उपराष्ट्रपति इसकी कमी को पूरा करता है। यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है, हालांकि वैसे तो राष्ट्रपति का चुनाव 1 मंथ पहले कर लिया जाता है, लेकिन बाय द वे अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसके लिए काम करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति काम करता है राष्ट्रपति के पद पर। ठीक, उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 66। इसमें निर्वाचन है, निर्वाचन। अब निर्वाचन है, इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। अब कैसे उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा, देखिए ध्यान रखिए, निर्वाचन, निर्वाचन में क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर इसको चुनते हैं, इसको चुनते हैं। जब इसको चुनेंगे तो क्या लोकसभा के मेंबर्स इसको हटा सकते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन यही है। अगर लोकसभा के मेंबर्स उपराष्ट्रपति को चुनते हैं तो क्या वो उसको इसके पद से हटा सकते हैं या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर उपराष्ट्रपति को चुना जाए, उपराष्ट्रपति को चुन लिया है, यानी चुनाव उसका हो गया है, चुनाव हो गया है उसका, वो फाइनल जीत गया है, तो लोकसभा ने भी तो जिताया, लेकिन लोकसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति को रिमूव कर सके। रिमूव की पावर जो होती है वो राज्यसभा में ही होती है, क्योंकि उसी का ही पदेन सभापति होता है, तो उसी के पास ये पावर है। तो 66 में निर्वाचन दिया गया है, निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा उसको क्या है, चुनकर लेकर आती है। इसीलिए सिर्फ इसको राज्यसभा ही हटा सकती है, लोकसभा नहीं हटा सकती। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि अनुच्छेद 67 क्या है। ठीक है, इसमें 67, देखिए 66 में निर्वाचन है, अब इसमें क्या है, कार्यकाल है, कार्यकाल, इसको टेन्योर कहते हैं, टेन्योर इन पीरियड। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, 67 में कार्यकाल है कि उपराष्ट्रपति कितने टाइम तक अपने पद पर बना रहेगा, क्या उसको टाइम से पहले भी हटाया जा सकता है या नहीं, अगर ऐसा है तो कैसा है। देखिए इसका जो टाइम होता है, कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, कितना होता है, 5 वर्ष। अब 5 वर्ष इसका कार्यकाल है, लेकिन इसको समय से पहले भी राज्यसभा हटा सकती है। वो कैसे हटा सकती है, जरा देखिए। अब राज्यसभा एक बिल पास करेगी, बिल पास करेगी और 14 दिन पहले उसको क्या है, चुनौती दे देगी या चेतावनी दे देगी। उसके बाद ये बिल पास करती है अपने बहुमत से और राज्यसभा उपराष्ट्रपति को रिमूव कर देती है, हटा देती है। ठीक है, तो ये हटा भी सकता है। अब ये उपराष्ट्रपति को अपना अगर इस्तीफा देना हो तो ये राष्ट्रपति को दे सकता है, या इसको राज्यसभा भी हटा सकती है। तो ये हो गया उपराष्ट्रपति। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद 68।
अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 क्या है? अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68 क्या है? ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद के जो रिक्त पद है, एकदम वेकेंट है, एम्प्टी है, तो उस पद को भरने के लिए चुनाव की अवधि, यानी बोले तो इलेक्शन टाइम, इसमें सेट किया गया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, सबसे पहली बात है ये अप्रत्यक्ष होता है ना। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये है कि जो आपने चुने हैं, जो प्रतिनिधि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने दिल्ली में बैठाए हैं, वही उनको चुनेंगे, क्योंकि मैंने आपको लिखा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनाती है, लेकिन उसको हटाने की जो शक्ति होती है सिर्फ राज्यसभा को होती है। इसका जो चुनाव होता है एकल या अनुपातिक मत प्रणाली, ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती। तो इसमें क्या है, रिक्त पद को भरने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है, यदि उसका पद खाली हो जाए उपराष्ट्रपति का तो इसमें वो व्यवस्था है। उसके बाद अनुच्छेद 69, इसमें शपथ है, शपथ है ना, ये शपथ से संबंधित है। तो ये उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति का ये जो पॉइंट है, ये इसमें शपथ दे दी है आपको, ठीक है, ये शपथ हो गया। और 71 भी इसी से संबंधित है, यानी पूछेगा अनुच्छेद 71 क्या है, तो राष्ट्रपति संबंधित उसमें मामले आते हैं। तो ये था आपका उपराष्ट्रपति। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति देश के अंदर, हमारे जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप सिंह धनखड़ हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि उपराष्ट्रपति देश में जरूरी है या नहीं है। ध्यान रखिए, एक पद आपने अगर बनाया है तो उसको विषम परिस्थिति में संभालने वाला एक व्यक्ति आपके पास होना चाहिए कि उसको और सिचुएशन में उसको हैंडल कर सके, इसलिए उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। ठीक है, तो ये आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपने कुछ सीखा होगा। यदि आपने वास्तव में कुछ इससे कुछ नॉलेज गेन की है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।